अब हम पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उनको। देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन ना हम एडिशन रिएक्शन जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद हमारे चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक लास्ट टॉपिक है इसका, तो इसको हम एक साथ पढ़ लेंगे। 3 रिएक्शन है केवल, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 ही रिएक्शन होती है। तीनों की तीनों रिएक्शनों को मैं बता देता हूँ एक साथ। तो जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं ना, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हटना, उसमें निकालना कुछ है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो 3 टाइप की खुद होती है। ये तीन रिएक्शन है और तीन ही खुद 3 टाइप की है ना। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इन सब डायरेक्ट है ना। दूसरी टाइप की होती है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड टाइप की होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसे ना हिंदी में नहीं बता सकता मैं ना, इसको डायरेक्ट मैं हिंदी में बोल रहा है इसको तो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हो आप। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, वो ये किस चीज़ का करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है बेंजीन की, और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसकी ही होती है ना। देखो इसको पहले मैं पूरा एक कंबाइंड तरीके से बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या सिस्टम है पूरा, फिर उसके बाद विद एग्जांपल समझाऊंगा ना। ठीक, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो किसके लिए होती है, बेंजीन के लिए होती है, और उसके डेरिवेटिव्स बेंजीन से जो बने प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और जिससे कि क्या बनते हैं उनकी मेंटेन द एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। पहली बात तो क्या होता है वो इलेक्ट्रोफाइल, ई पॉजिटिव इज ऑलवेज एच पॉजिटिव। जो एच पॉजिटिव होगा ना इलेक्ट्रोफाइल होगा ना। प्रोटोनिक एसिड लाइक, जैसे कि जो प्रोटोनिक एसिड होते हैं जैसे कि HCl, HF, ETC डज नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद द बेंजीन। ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं, बेंजीन से डायरेक्ट नहीं रिएक्ट करते हैं ना ये, तो इनके लिए जो रिएक्ट करागा ना वो H+ आ जाएगा, इनमें से निकलेगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल ये हैं जैसे फिडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट की एसाइलेशन जिसमें एनहाइड्राइड AlCl3 प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल एंड अदर रिएक्शन ऑफ द बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये मोटा मोटा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना वो बेंजीन की होती है, और फिडल क्राफ्ट रिएक्शन इसको शो करती है ना एक तरीके से, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी होती है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो फ्री रेडिकल होती है। अब फ्री रेडिकल क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन बाय द ये फ्री रेडिकल के द्वारा होती है जनरली इन एल्केन। वो ये एल्केन में मिलेगी जनरली, ठीक है ना, और में मिल सकती है लेकिन जनरली किस में मिलेगी, एल्केन के अंदर। ठीक है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रिएक्टिव ऑर्डर होता है ना एल्केन का। इसके लिए जो होते हैं इसका जो एग्जांपल होता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक, यानी जो X ग्रुप होता है ना रिप्लेस H, जो H रेडिकल होता है, फिर रेडिकल होता है उससे रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, फिर थर्ड जो टाइप की जो होती है रिएक्शन ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक, अब जो अटैकिंग करने वाला होगा ना वो न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूशन बाय द अनदर न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ही वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसमें 2 टाइप की होती हैं, SN1 होगी और SN2 होगी। तुम बहुत सुना होगा इसके बारे में ना। तो 3 डिग्री RX मतलब कि जो होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री, और इसके लिए जो SN2 होती है 1 डिग्री जस्ट उल्टा होता है। RN जो ये होता है वो जो मतलब कि जो RN1 जो रिएक्शन होती है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है, और जो SN2 जो होती है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन होती है। ठीक है, अब अगर हम एरोमेटिक में चल जाए, एरोमेटिक सिन एडिशन जो होगा, SN रिएक्शन जो होती है एरोमेटिक वाली, वो अल्कोहलिक X के बारे में बात करती है ना। और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है एरोमेटिक, ये एसिड डेरिवेटिव होते हैं ना। तो हमने 3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, इसमें बेंजीन होगी, इसमें एल्केन होगा, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल होगा उसके द्वारा रिप्लेस होगा। SN1 SN2 रिएक्शन यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या,
एडिशन रिएक्शन। तो जो एडिशन रिएक्शन होती है, देखो अब ये एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ये भी खुद 3 टाइप की होती है। एक होती EAR, ईयर यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरी होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल इन नेचर। जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो मोबाइल की तरह, मतलब कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन नेचर होता है, एंड डोनेट द इलेक्ट्रोफाइल, और वो डोनेट करता है टू इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। इन फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल टेक प्लेस दैट, लेकिन पहला जो स्टेप होगा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पहला स्टेप क्या होगा, पहला तो भाई देख, पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल मेरे साथ हमने बना चुके हैं। तो जिस टाइम इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो वो अटैक करेगा फिर, है ना। तो वो होता है किसमें, इसमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। फिर कंपाउंड विद द मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सिमिलर आइटम, फिर उसके बाद वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने शुरू कर देगा। ये एल्कीन और एल्काइन में मिलेगी। देखो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे बहुत सारे। मैं इनके भी एग्जाम्पल बताऊंगा। पहले ना मैं एक साथ कंबाइंड करके एक जगह ही बता रहा है ना, क्योंकि दिक्कत होती है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, वहाँ उस टाइम याद ही नहीं आती, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ लो तो काफ़ी सारा एक टॉपिक और दूसरे टॉपिक के बीच में काफ़ी सारा गैप हो जाए, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे क्वेश्चन हम बीच में कर लेते हैं, तो वो फिर ज़्यादा दिक्कत देते हैं ना। अभी हमको क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन हम रफ आइडिया हो जाएगा उसका ना। तो ये एल्कीन और एल्काइन मिलती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें पता था कि जो फिर रेडिकल थी वाली, ये रिएक्शन मिलती थी एल्केन में। तो एल्केन यहाँ से है और एल्कीन और एल्काइन यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि पहचाने कैसे इनको। फिर होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बिटवीन डिफरेंट एटम हैव द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कुछ उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होता है। इन फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस। अब न्यूक्लियोफिलिक का तो न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा पहले ना। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और साइनाइड। अब जितने भी एल्डिहाइड पूरा चैप्टर और कीटोन का चैप्टर, एल्डिहाइड और कीटोन वाला पूरा चैप्टर और साइनाइड, ये इनमें ये जब भी जहाँ भी आएंगे तो वहाँ ध्यान रखना कि वहाँ से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। वहाँ उस टाइम क्या रिएक्शन चलेगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा इसका, भी पहले मोटा मोटा बता रहा मैं इसको। ठीक है। थर्ड जो होता है ना, वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, मेटल एडजॉर्ब, जो मेटल होती है वो एडजॉर्ब करती है, यानी एब्जॉर्ब करना मतलब कि अपने ऊपर लेना उसको, कोट एक तरीके से, एडजॉर्ब हाइड्रोजन ऑन द सरफेस एंड कन्वर्ट मोलिक्यूल H2 इंटू एटोमिक H। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मेटल होती है ना, वो अपने ऊपर ना हाइड्रोजन एटम को ले लेगी, ठीक है, और वो फॉर्मेशन करेगी H का, है ना, इंटू एटोमिक, और उसको H2 मोलिक्यूल्स को क्या बदल देगी, वो हाइड्रो H में बदल देगी। जैसे कि ये H2 था, इसको फ्री रेडिकल में बदल दिया, नहीं बदल दिया। तो जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है ना, वो क्या करती है, हाइड्रोजन को जो H2 होता है उसको H और H में बदल देती है, ठीक है, और उसके जो मेटल होते हैं उसके ऊपर एब्जॉर्ब करा देती है, ठीक है। फिर इसका जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल सेकंड है। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि रिडक्शन बाई H2 के बाद रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। अगर हम देखो ये ना, हम ना रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे ना, H2 NiH2 H2 नहीं PdH2 और PtH2, ये क्या काम करें, डबल बॉन्ड को ना ध्वस्त कर देंगे, एकदम तोड़ देंगे सबको। फिर एल्कीन, दूसरा एग्जाम्पल होता है इसका एल्कीन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। हम वो पढ़ते हैं ना मार्कोनियोफ रूल्स और एंटी मार्कोनियोफ रूल्स। तो जो मार्कोनियोफ रूल्स होता है ना, वो और एंटी मार्कोनियोफ रूल होता है, वहाँ पे यूज होती है एल्कीन और HBr जो होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा तो फॉलो एंटी मार्कोनियोफ रूल्स, ये एंटी मार्कोनियोफ रूल्स को फॉलो करेगा। तो अब ये क्वेश्चन ये आ गया कि चलो हमको ये पता है कि मार्कोनियोफ रूल है, ये पता, लेकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछ लिया कि रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है वो,
तो ध्यान रखना कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ इनको दोनों को, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक साथ एक जगह एक फोटो के अंदर है पूरा। देखो ये हमारा जहाँ थी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो बेंजीन की थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो एल्केन में थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो न्यूक्लियोफाइल था, सब्स्टिट्यूशन द अनदर न्यूक्लियोफाइल, इसमें SN और SN2 रिएक्शन हम पढ़ते हैं। फिर एडिशन रिएक्शन में क्या था, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी वो एल्केन और एल्काइन के अंदर थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी वो एल्डिहाइड कीटोन और साइनाइड के अंदर थी, और जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन थी वो H2 था और उसकी साथ थी, है ना, और या को एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंदर आई थी। तो ये तो होगी हमारी 2 तरीके की रिएक्शन हो चुकी है। ठीक, थर्ड और टाइप के और लास्ट टाइप की जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है कौन सा, उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेट करना आपको, है ना, अब क्या है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होती है E1 रिएक्शन बोलते हैं उसको हम, एक होती है E2 रिएक्शन होती है। ठीक है, और जो थर्ड होती है वो E1CB बोलते हैं उसको, है ना, E1CB कॉन्जुगेट बेस। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बोल देते हैं इसको I.M इज अ कार्बोकेटाइन एंड अंडर रीअरेंजमेंट। देखो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना उसमें रीअरेंजमेंट होता है। अब रीअरेंजमेंट का मतलब ये होगा कि अगर कोई चीज़ 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री मतलब कि कार्बोकेटाइन है वो, तो 2 डिग्री से 3 डिग्री में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो एक मैकेनिज्म है एक तरीके से, है ना। तो हमें ये याद रखना है कि रीअरेंजमेंट कब होता है, किस टाइप के मैकेनिज्म में होता है। तो रीअरेंजमेंट होता है किसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जो E1 रिएक्शन होती है उसमें रीअरेंजमेंट होता है किसका, कार्बोकेटाइन का, किसका, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है इसमें। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का टाइप होता है, इनमें भाई डिफरेंस भी होता है ना। ROR सबस्ट्रेट है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, पोलर पोर्टिक सोलवेंट, जो पोलर पोर्टिक जो सोलवेंट होते हैं एंड हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ना, E1 जो रिएक्शन होगी उसके लिए कंडीशन है कुछ। पहली कंडीशन ये है कि पोलर पोर्टिक सोलवेंट होना चाहिए, वहाँ से हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर में होगी वो। ठीक है, और उसका रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होना चाहिए। मैं रीअरेंजमेंट भी सिखाऊंगा, ये सब कुछ सिखाऊंगा, जो जिसके अंदर वर्ड आ रहे हैं ना उनको सब कुछ सिखाऊंगा ना। ठीक है, और ये एग्जाम्पल होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल पर काम करेंगे ना। देखो हमने एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया, है ना, साइनाइड पढ़ लिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ लिया, SN1 SN2 वो भी पढ़ लिया हमने, बेंजीन भी हमने कर ली कवर यहाँ पे। अब बच रहा था अल्कोहल, तो अल्कोहल कवर होता है यहाँ से, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर अल्कोहल कवर हो जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ क्या हो जाता है, अल्कोहल कवर होता है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे पूरे पूरे अल्कोहल चैप्टर के अंदर, वहाँ पे आएगी बहुत सारी हैं। फिर E2 रिएक्शन होती है, जो E2 रिएक्शन होती है वो जस्ट इसका थोड़ा उल्टा ही होती है, वो पूरा ही उल्टा होती है एक तरीके से। देखो इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन, तो इसमें नी कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, इसमें कार्बोकेटाइन ही नहीं बनता E2 रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें R.R जो होता है ये सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल होता है ना, इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट था, है ना। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, वो क्या था, 3 डिग्री ये उल्टा था, ये उल्टा था ना। अब ये किस कंडीशन हो सकती है, इसमें कार्बोकेटाइन बनना तो इसमें कार्बोनाइन बनना होगा, तभी उल्टा हो सका कोई चीज़, या नहीं। तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और उसमें क्या था, उसमें था एक तरीके से पोलर पोर्टिक सोलवेंट, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना ही चाहिए भाई। सबस्ट्रेट शुड बी स्ट्रक्चरली क्राउडेड। अब जो भी उस प्रोडक्ट से, जो उस स्ट्रक्चर से कोई भी चीज़ अटैच होगी ना, क्राउडेड होनी चाहिए, उस पर बहुत सारा
संघनन होना चाहिए, क्राउडेड है ना, बहुत सारा संघनन उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। संघनन मतलब क्राउडेड का मतलब ये होगा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर उसके साथ लगे होने चाहिए। वो था क्या, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल था, ये होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो हेलोजनीनेशन का यहाँ पे, तो E2 रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन, है ना, जिसमें CCl4 बनता है, तो वहाँ सी हेलोजिनेशन होता है, उसमें क्या क्या होता है कि हाइड्रोजन निकलता जाता है, क्लोरीन आती जुड़ती रहती है ना, तो वो जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है E2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ना, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो, ठीक है। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन E1CB, जो E1CB होता है इसमें कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है, ROR, है ना। और लास्ट इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड बट नो रीअरेंजमेंट अकर। देखो जो E1 रिएक्शन होती है ना, जो E1 रिएक्शन होती है उसमें रीअरेंजमेंट होता है, उसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा तो उसमें मोस्ट वो बनेगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें कार्बोकेटाइन तो मोस्ट मतलब 3 डिग्री कार्बो, अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री रहेगा वो, लेकिन वो रीअरेंजमेंट नहीं होने का, वो उसका 3 डिग्री में वो नहीं जानेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो NCERT के जितने भी चैप्टर हैं, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अल्कोहल हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, और यहाँ तक कि जितने भी थे हमने लगभग सभी को कोशिश की कि उनको सबको पढ़ सके, है ना। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे